क्योंकि साहब जो पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि इसमें पीटीआई और नून लीग के बड़े कांटेदार मुकाबले मुतवक्को हैं। लेकिन जो इत्तला है और जो ख़बर है और जो अंदाज़े सामने आ रहे हैं, लग रहा है कि पीटीआई जो है वो उसमें एक अक्सरियती जमात के तौर पर अब तक नज़र आ रही है। आप ये बताएं कि खान साहब ने जो जलसे किए हैं, जो इंतखाबी मुहिम चलाई है ईद के दिनों में, एक बात उन्हें हर जलसे में ख़ास तौर पर कही है कि धांधली होने का खदशा है। खान साहब खौफज़दा है नून लीग से या नून लीग की ताकत से, और उनका ख्याल है कि नून लीग धांधली कर जाएगी? नहीं फयाज साहब, ऐसी बात नहीं। आपकी सिर्फ एक बात दुरुस्त है कि पीटीआई जो है ये अक्सरियती पार्टी के तौर पे नज़र आ रही है, लेकिन जहाँ तक आपने दूसरी बात कही है कि इमरान खान को कोई डर है, वो जो बंदा अमेरिका के सामने डट सकता है और जो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, आप कहते हैं वो नून लीग से डर गया होगा या किसी और जमात से डर गया होगा? ऐसा नहीं है। अब डर क्या है मैं आपको बताता हूँ हजूर। डर ये है कि उसको, इमरान खान को पता है नवाज लीग के, नून लीग की, कि इनके इंतखाबी या उच्च हथकंडों का कि ये किस तरह मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह ये अपने इलेक्शन में जो ये इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पूरे रातों रात जो ही इलेक्शन वो गिनती ख़त्म हुई तो पता चला है कि पीटीआई जीत गई, लेकिन बाद में रिजल्ट कुछ और होता है। वो आपको पता है किस तरह वो करते हैं। तो लिहाजा इलेक्शन मैनेज वो करते हैं, इस बात का उसको खदशा है। इस बार तो ये देखिए, हमेशा ज़िमनी इलेक्शन में जो हुकूमत होती है उसको फ़ायदा होता है, उसके जो उम्मीदवार है उसको फ़ायदा होता है, ये अंडरस्टूड है। लेकिन यहाँ चूँकि बिल्कुल ही उल्टा हो गया, आपको मैंने बताया भी था कि जो स्पेशल ब्रांच की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि पीटीआई 17 सीटें जीत रही है। इस बात पे नून लीग की नींदें उड़ गई हुक्मरानों की। वो गए, उन्होंने कहा हुजूर ये क्या हो गया, बताइए, अगर ये इस तरह काम हो गया तो ना आपका बयानिया रहा ना हमारा बयानिया रहा, जिस पे बड़ों ने फैसला किया कि नहीं कोई नहीं, देखते हैं, ज़रा देखते हैं कि होता क्या है। इस बात का इमरान खान से ज़्यादा कौन जानता है इस बात को? लिहाजा उन्होंने फिर अब बताना शुरू कर दिया कौम को कि भाई ये हो सकता है, ये मामला बदल भी सकते हैं। जी गोगी साहब, आपने एज जर्नलिस्ट बहुत सारे इलेक्शन कवर भी किया और इस इलेक्शन पे भी जो ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है पंजाब में, आपकी बड़ी गहरी नज़र है। अभी तक की जो सूरत हाल है इन हलकों में, ख़ास तौर पर लाहौर में, क्या आपकी असेसमेंट है, क्या आपकी राय है? देखिए जी, हमने ईद के दिनों में ये जो छुट्टियां थी तो इसमें हमने 3 शहरों में हमने विज़िट किया है, जिसमें लाहौर तो है ही है ना, शेखुपुरा था और जंग। अब इसकी सूरत हाल मैं 3 की बात कर रहा हूँ, आप इसको ज़रा फिर आगे ले जाएं, हम आपको अगला भी बताएंगे। आज भी हमने जाना है 1-2 शहरों में। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जंग जैसे एक शहर है, आपको पता है वहाँ पे, अब वहाँ पे 2 सीटें हैं जिस पे इलेक्शन हो रहा है। तो वो वाज़े तौर पे, वो मैं जो खुद देख के आई हूँ, जो लोगों से मैंने बातें की हमने वहाँ पे वो हलकों में जाके, तो पीटीआई बहुत मजबूत है वहाँ पे। नवाज भरवाना है, वो बहुत, उसकी सीट बड़ी पक्की सीट है। इसी तरह आ जाएँ आप शेखुपुरा में, तो शेखुपुरा में आपको पता है कि मियाँ खालिद पीटीआई के थे जो बाद में मुनहरफ हो गए, उनको लोटे लोटे की वहाँ पे उनके अभी जलसों में नारे लग जाते हैं। तो वो उनको टिकट इस दफ़ा नून लीग ने दे दी, चूँकि ये अराई बरादरी के हैं। अब हुआ ये कि वहाँ पे बड़ा मज़ेदार मुकाबला हो गया, क्योंकि वहाँ पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो टिकट दी है वो भी एक अराई उम्मीदवार सामने ले आए, जावेद इकबाल। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कहते हैं कि ये सीट हमेशा से अराइयों की रही है, अराई बरादरी की। इस वक्त वो क्लैश हो गया ना, वो मियाँ जावेद इकबाल पीटीआई को हो सकता है, टीएलपी के जो मियाँ जावेद इकबाल हैं वो वहाँ पे बड़ा असर और सूख है उनका, वो अब वो अराई बरादरी के वोट तोड़ेंगे। अब इसका फ़ायदा जो हो जाएगा वो पीटीआई का जो वो वहाँ पे हैं, वो खुर्रम शहजाद को इसका बेनिफिट मिलेगा। अब आप लाहौर की बात कर लें, नज़ीर चौहान साहब तो ज़हनी तौर पे हमें लगता है उनके जाके जलसों में या उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि ये तो हार तस्लीम कर चुके हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ ये जहाँ भी जाते हैं ईद के दिनों में ये घर से बाहर नहीं निकले, जलसों में गए फिर उसके बाद फ़ौरन गायब हो जाते थे, क्योंकि जहाँ ये जाते हैं वहाँ पे लोग लोटे लोटे के नारे लगा देते हैं। लिहाजा इस सीट पे जो शबीर गुज्जर है तहरीक इंसाफ के, उसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, और वो समझ लें कि वो इलेक्शन तक तो और बात है, लेकिन वो इस वक्त वो जीता हुआ बंदा। इसी तरह आप आ जाएँ ओन चौधरी के भाई की बात, ओन चौधरी के भाई साहब को नून लीग ने टिकट दी है, चौधरी अमीन जो हैं, उनकी पोजीशन नज़ीर चौहान साहब से भी गई गुजरी है, जो हम देख के वहाँ पे आए। तो वहाँ पे जो इसका ज़हीर खोखर हैं पीटीआई के, वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वहाँ पे। तो ये तो सूरत हाल है इन 3 शहरों की मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आप बकर का जलसा आप देख लें, इमरान खान का जो भी उन्होंने ईद के बाद वहाँ पे जलसा किया, वो तारीख का दरिया खान का सबसे बड़ा जलसा है,
उसके बाद इनकी नींदें उड़ गई हैं वहाँ से लोगों की। अब मरीम नवाज साहबा झांक गई हैं, 18 हज़ारी में उन्होंने जलसा किया है, तो यकीन जानिए चूँकि वो मेरा इलाका है, वो वहाँ पे लोग सिर्फ देखने भी इतने नहीं गए। वो होता था ना कि चलो एक बड़ा लीडर है उसको देखने चले जाएं, तो सिर्फ देखनी है कि हद तक जो जलसा था वो भी कमज़ोर ही पड़ा हुआ था, बाकी तो सूरत हाल ऐसी है। और आपके पास मुखबरी आपके पास हमें बताएंगे, पता चला है कि जहांगीर तरीन भी कुछ खान साहब के लिए वापसी के पर तोड़ रहे हैं और वो कुछ बातचीत चल रही है। सवाल ये जी एक ऐसी बात है, मुखबरी आप इसको समझ लें या जो भी, जहांगीर तरीन साहब ने बड़े अपने करीबी हलकों में बैठ के इस बात को कहा है कि यार हमारी कोई ऐसी लड़ाई नहीं है, हमारी गलत फहमियाँ दूर होनी चाहिए, तो अपने दोस्तों से कहा है कि करवाएं दूर अगर हो सकती है तो। अब इसके भी पीछे बड़ी बातें हैं कि जहांगीर तरीन साहब जब अपने हलके में जाते हैं तो इनको उस तरह की पजीराई नहीं मिलती। आप मुझे बताएं, जहांगीर तरीन साहब एहसन इकबाल साहब से बड़े लीडर तो नहीं है। अब एहसन इकबाल साहब के साथ भी बेहरा इंटरचेंज पे जो कुछ हुआ आपके सामने, तो वहाँ पे वो जो मामला हुए ना, लेकिन उन्होंने तो माफ़ी मांग ली ना फैमिली ने जाकर। और छोड़े, माफ़ी मांग ली, माफ़ी मांगने में और माफ़ी मंगवाने में बड़ा फ़र्क है। अब ये दो चीज़ें हैं, आप टांग पे टांग रख के उनको सामने बैठे हों और वो माफ़ी मांग रहे हो, क्या बातें करते हैं। उसकी एक दूसरी भी उसका है, अदर साइड ऑफ ये जो है ना स्टोरी, वो दूसरी है कि वो क्या है, दूसरी साइड की स्टोरी और है कि वो तो कहते हैं कि वहाँ पे उनको डराया धमकाया गया है बाकायदा एजेंसियों ने, जिस पे जाके फिर माफ़ी तलाफ़ी हुई है। आप मुझे बताइए, राना सनाउल्लाह साहब ने अगर ये बात इस तरह लोगों के ज़मीर जागना शुरू हो गए बकौल नून लीग के, तो मुझे ये बताइए राना सनाउल्लाह साहब ने अब क्यों कह दिया है कि भाई अब हम देखेंगे, हम जो नारे नूरे लगाएंगे हम उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। फिर ये क्यों कह दिया भाई, तो आवाम का अगर ज़मीर जाग गया तो जागने में, आपने नहीं ठहरे, आपने अपने ज़मीर जो कौम के जगाने हैं, जो आपने लोगों के ज़मीर जगाने, वो एजेंसियों की मदद से जगाने हैं, तो फिर आपका भी अल्लाह हाफिज़ है, फिर ज़मीर पक्के सो गए समझ लें। और मैं आखिर में आपको एक बात कर दूं, आपने जो कहा ना पहले के धांधली का धांधली, तो हजूर इमरान खान डरा नहीं है। इस वक्त जो पोजीशन है वो पीटीआई की बहुत स्ट्रांग पोजीशन है, और नताइज बदल जाएं तो ये दूसरी बात है। और अब एक और आप बात सुन लें, या कान खोल के बाकी भी सुन लें, इस दफ़ा अगर नताइज बदले ना तो फिर बहुत कुछ बदलेगा।